हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं संजय नाडिया आपका SK जी क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हमने बात की थी पीछे के वीडियो में राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के गोली वंश के संस्थापक, उसके बाद में बप्पा रावल, उसके बाद अल्लट, रणजीत सिंह आदि की बात की थी। हम अगला पार्ट इसमें स्टार्ट करें। देखिए, अपना लास्ट रणजीत सिंह था, आज अपना आता है अगला जैत्र सिंह। दोस्तों, जैत्र सिंह, और जो जैत्र सिंह का जो शासन काल होता है वो होता है 1213 से 1253। दोस्तों, जैत्र सिंह का काल है वो 1213 से 1253। देखिए दोस्तों, जैत्र सिंह के समय जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है कि मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह होते हैं, तो जैत्र सिंह के समय और दिल्ली के शासक यानी जैत्र सिंह के समय और दोस्तों जो दिल्ली के शासक थे, जैत्र सिंह के समय दिल्ली के शासक थे वो थे इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश। अब दोस्तों, दिल्ली के शासक इल्तुतमिश हैं, वो जैत्र सिंह के ऊपर या अपन कहें मेवाड़ के ऊपर क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। और दोस्तों, मेवाड़ पर आक्रमण करने के जब दिल्ली के शासक इल्तुतमिश मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं तो इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य और एक युद्ध होता है जिसे बोला जाता है भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका फिक्स समय नहीं है पुस्तकों में, तो ये 1226 से और 1232 के मध्य माना जाता है। न पूछा भी नहीं जाता है कि कब होता है, बस याद रखना कि भूताला का युद्ध वो किस के मध्य हुआ। तो दिल्ली के शासक कौन? इल्तुतमिश। और अपने मेवाड़ के शासक कौन? जैत्र सिंह। और ये भूताला स्थान है, ये उदयपुर राजसमंद की सीमा पर पड़ता है। ठीक है, भूताला युद्ध है वो किसकी सीमा पर पड़ता है? भूताला है वो किसकी सीमा पर पड़ता है? उदयपुर व राजसमंद की सीमा पर पड़ता है। अब दोस्तों, जो इल्तुतमिश है वो मेवाड़ पे आक्रमण करते हैं, तो इन दोनों के मध्य युद्ध होता है भूताला का युद्ध। जो भूताला कहाँ पड़ता है? उदयपुर राजसमंद की सीमा। अब दोस्तों, जब इल्तुतमिश मेवाड़ पर आक्रमण करता है तो यहाँ पे नागदा को भारी क्षति हुई। नागदा को भारी क्षति हुई यानी क्या होता है कि जो भूताला युद्ध है इसमें इल्तुतमिश वो हार जाता है, जैत्र सिंह से हार जाता है, लेकिन जाते जाते हुए जो नागदा क्षेत्र है इसमें आगजनी यानी आग लगा देता है। इस कारण नागदा को भारी क्षति हो जाती है। इसी कारण जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी है वो कहाँ स्थापित की? चित्तौड़। जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? चित्तौड़। ये दोस्तों आपका जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बाद में अपना अगला शासक आता है तेज सिंह। जैत्र सिंह के बाद और अपना अगला शासक कौन आता है? तेज सिंह आता है। ठीक है, इसका शासनकाल आता है 1253 से 1243। देखिए दोस्तों, तेज सिंह है, इसे महाराजा धीराज, परम भट्टारक वह परमेश्वर आदि उपाधियां, ये तो इनकी क्या है? ये तो इनकी जो इन्होंने उपाधियां धारण की है। फिर दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के किले में एक तो विजय स्तंभ है, एक जैन कीर्ति स्तंभ है। ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा करवाता है 1437 में सारंगपुर के युद्ध के बाद। लेकिन विजय स्तंभ जैसा ही एक कीर्ति स्तंभ है तो जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण, ठीक है, तेज सिंह के समय जैन व्यापारी बघेरवाल जीजात ने करा। तो बहुत सा प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है उसमें एक जैन कीर्ति स्तंभ है, उस जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके समय में हुआ है?
तेज सिंह के समय में करवाने वाला कौन है? जैन व्यापारी भगेरवाल जीजा। फिर दोस्तों जो तेज सिंह है, इस तेज सिंह की पत्नी का नाम है जैतल देवी। तेज सिंह की पत्नी का नाम क्या है? जैतल देवी। तो दोस्तों जैतल देवी है, उन्होंने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया। कौन सा? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया। एक और इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि तेज सिंह के में एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। दोस्तों तेज सिंह के समय ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। दोस्तों ये ग्रंथ है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण ग्रंथ है वो किसके समय में लिखा गया है? तो किसके समय लिखा गया है? तेज सिंह के समय। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक भी पूछा हुआ है। इसके लेखक हैं कमल चंद। इसके लेखक कौन है? कमल चंद। और ये दोस्तों जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? ये है दोस्तों मेवाड़ चित्र शैली से। किससे संबंधित है? मेवाड़ चित्र शैली से। तो दोस्तों याद रखेंगे तेज सिंह। और दोस्तों तेज सिंह के समय भी दिल्ली के शासक होते हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन है वो आक्रमण करते हैं, लेकिन तेज सिंह उसे पराजित कर, लेकिन खास नहीं है वो। आप तो ये ध्यान रखेंगे तेज सिंह, तो तेज सिंह ने महाराजा धीराज परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि धारण की। तेज सिंह के समय जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। किसने करा? भगेरवाल जीजाग ने करवाया। और तेज सिंह की पत्नी जैतल देवी थी, और जैतल देवी ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किया चित्तौड़ में। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि तेज सिंह के समय एक संस्कृत ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण लिखा गया, जिसके लेखक कमलचंद। और यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों मेवाड़ चित्र शैली से। ठीक है। अब देखिए तेज सिंह के बाद में अगर बात करें तो तेज सिंह के बाद में आता है आपका समर सिंह। तेज सिंह के बाद में कौन आता है? समर सिंह। और दोस्तों समर सिंह के दो पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है रतन सिंह, एक का नाम होता है कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण वो नेपाल चला जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे रतन सिंह। धन्यवाद।